हेलो ट्वेल्थ के महारथियों, कैसे हो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ये पार्ट टू के लेक्चर में। बेसिकली तो क्या चल रहा था आपका, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इस चैप्टर को हमने जस्ट चालू किया था। जैसे कि रिवीजन बैच के बारे में ऑलरेडी मैं आपको अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। इसके पहले हमने 16 क्वेश्चन तक क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। बट एक बार फिर से जो बच्चे हमारे नए हैं, जो बच्चे हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ हमारा ये क्या चल रहा है। हमारा ये जो रिवीजन सीरीज चल रहा है आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए रिवीजन बैच बनाया। स्पेशली आप लोगों के लिए मतलब किन लोगों के लिए? स्पेशली ट्वेल्थ वालों के लिए ये रिवीजन बैच बनाया, जिसमें क्या होता है, हम पूरा रिवाइज करेंगे, पूरे चैप्टर को कंबाइन करके रिवाइज करते हैं एमसीक्यू के मतलब एमसीक्यू की। इससे आप एमसीक्यू करोगे, आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लाया हूँ। बट उसके पहले भी क्या होता है ना, पेज के फ्रंट पेज पे आपको क्या मिल जाता है, फ्रंट पेज पे आपको मिल जाता है सर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एमसीक्यू चालू करने से पहले आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको पहले लर्न करना है, उसके बाद हमको एमसीक्यू को स्टार्ट करना है, जिससे कि आप एमसीक्यूज बहुत अच्छे ढंग से कर सको, है ना। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? ध्यान रखोगे? चलो एक बार मैं आपको ना कॉन्सेप्ट क्या थे हमारे पूरे के पूरे रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद जो हमारे 17 से 25 तक एमसीक्यू बचे हुए हैं वो आज निपटा लेते हैं। और कुछ अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाला करो, या जो मेरे फिजिकल क्लास के बच्चे हैं तो मेरे को क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से करा रहा हूँ। ये रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 16 तक ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप जाके वो पार्ट 1 को भी देख सकते हो और देन पार्ट 2 को देखो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से कर लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या? ये हमने कल किया हुआ था, ये वही का वही है। एक सेकंड में इसको आपके लिए मिटा देता हूँ। एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं भाई। चलो, पहला क्या बोला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है सर? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने इसमें यहाँ पे ये देखा था कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये प्राइमरी मार्केट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसको तुम बोल सकते हो। देन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? कैपिटल स्ट्रक्चर सर ओवरऑल कैपिटल की बात करता है, मतलब जिसमें डेट प्लस इक्विटी दोनों की बात होती है, वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं सर, वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन को ही आप शॉर्ट टर्म डिसीजन भी बोलते हो बच्चे, एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन को ही आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हो। उसके बाद हमने देखा था सर फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन में दो टाइप के डिसीजन मेनली लिए जाते हैं। एक तो होता है सर इक्विटी से पैसा लाना है या डेट से पैसा लाना है। इक्विटी को ही तुम ओनर्स फंड बोलते हो और डेट को ही तुम बोरोड फंड बोलते हो, मतलब जो तुमने लोगों से बोरो किया है, जिसके बदले में तुमने डिबेंचर सर्टिफिकेट्स लोगों को दिए हैं। चलिए, देन डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या लेना पड़ता है सर? पहले तो डिविडेंड आप देते कहाँ से हो सर? आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिविडेंड देते हो। उसके बाद जो है आप पूरा का पूरा डिविडेंड लोगों में बांट देते हो या थोड़ा सा बचा के रखते हो? आप थोड़ा सा पैसा बचा के रखते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। चलो, रिटेन अर्निंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स को मैनेज करना, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सिंपल, डे टू डे बिजनेस में जो पैसा लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल बिजनेस। जिसमें हमने पढ़ा था सर ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो तुम्हारे गुड्स है उसके लिए जो पैसा लेना, वो शॉर्ट टर्म में आएगा क्या? यस, वो भी शॉर्ट टर्म में आएगा। ठीक है। लिवरेज मतलब क्या होता है सर? ओवरऑल कैपिटल, तुम्हारे ओवरऑल कैपिटल। ओवरऑल कैपिटल मतलब डेट प्लस इक्विटी की बात कर रहे हैं, उसमें कितना डेट होना चाहिए जो कंपनी को फायदा दे सके। ये था सर हमारा लिवरेज का पॉइंट, है ना सर। देन हमने पढ़ा था सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या पढ़ा था सर? कितना ज्यादा से ज्यादा कम से कम पैसा आप लगा के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लोगों को दे सको, वो होता है सर कॉस्ट ऑफ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज कितना लगा रहा हूँ और कल कितना निकालूंगा। नंबर की बात चलो, पैसे की बात चलो, आज कितना लगा रहा हूँ और कल कितना निकालूंगा। ठीक है, पैसा। देन है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। मेन बात तो वही है। ठीक है, चलो
हमने 16 तक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ता हूँ। यहाँ तक हमारा हो गया था वेंचर तक। वेंचर मतलब होता है नए बिजनेस में, न्यू बिजनेस में आप जब पैसा लगाते हो वो होता है वेंचर कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है देखो। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ कंपनीज कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेज व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज होती है तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन इक्विटी, नहीं। इंक्रीज इन डेट, नहीं। मोर प्रेफरेंस फॉर इक्विटी फाइनेंस, यस। अगर कॉस्ट देखो, अगर आपको डेट के लिए कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, डेट के लिए कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो आप ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे, तो इक्विटी को दोगे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर इसका, इक्विटी। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में देखा था। एक सेकंड, फोन को साइलेंट कर दूं क्या, यस, बहुत बज रहा है फोन बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देखो। द टर्म ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इक्विटी, नहीं। ऑप्टिमम मतलब दोनों का सेम मिलन हो जहाँ पे। द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, यस, ये सही हो सकता है। 100% इक्विटी, नहीं। मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ, मैक्सिमम यूज ऑफ डेट, नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो सही आंसर बी होगा। ठीक है, आपका भी यही आंसर आया होगा, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सी इन्वेस्टमेंट सर। अगर शेयर में पैसा डालते हो तो रिस्क है क्या, ये बताओ। अगर डिबेंचर में पैसा डालते हो तो रिस्क है क्या, दोनों में रिस्क है बेटा, दोनों में रिस्क है। अगर इक्विटी में पैसा डालते हो तो पैसा डूबने का रिस्क है, और अगर डेट में पैसा डालते हो तो पैसा रिटर्न करने का रिस्क है। अगर तुमने पैसा रिटर्न नहीं किया तो कहीं ना कहीं वहां पे तुम्हारा बिजनेस यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स नो, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स नो, म्यूचुअल फंड से भी पैसा आपका कहीं ना कहीं गिर सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या है सर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालो। गवर्नमेंट में पैसा डालोगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डालोगे तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपका सेफ है। तो सेफर साइड अगर देखें तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है आपकी, गवर्नमेंट बॉन्ड को बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है देखो। Which of the following is an advantage of raising fund through equity share? इक्विटी शेयर से अगर फंड को रेज किया जाए तो उसका एडवांटेज क्या है सर। देखो, डिविडेंड आर कंपलसरी, इक्विटी शेयर में डिविडेंड तो मिलता ही नहीं है, मतलब कंपलसरी तो नहीं है। फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट, ये हो सकता है। नो फिक्स लाइबिलिटी फॉर डिविडेंड, ये तो है ही। देखो, नो फिक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं होती कोई डिविडेंड के लिए। ठीक है, डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में कम होता है क्या, नहीं सर देखो, पहला तो नहीं है। फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, इनको कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं मिलता, तो दूसरा भी नहीं है। डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप, अगर ओनर्स बढ़ते हैं तो हो सकता है, बट अगर ओनर्स नहीं बढ़ते हैं तो इसका एडवांटेज तो ये नहीं है, डिसएडवांटेज है ये। नो फिक्स लाइबिलिटी, इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है डिविडेंड के लिए, तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी एक सही आंसर है। 21 क्या बोल रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन सा इसमें से इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, अंदर की बात कर रहे हैं। इशू ऑफ डिवेंचर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्या, यस। रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्या, बताओ। हाँ, रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डिवेंचर को इशू मतलब आउटर, बोरोड फंड बोलते हैं ना, बोरोड फंड है वो, तो बाहर से लेते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाहर से ले रहे हैं। इक्विटी शेयर मतलब लोगों से ले रहे हैं। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, डिविडेंड में क्या होता है ना, डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट बांटते हो, तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसका हिस्सा जो तुम बचा रहे हो, तो जो बैलेंस रह रहा है तो वो तुम्हारा रिटेन अर्निंग है। तो रिटेन अर्निंग जो तुम्हारी बैलेंस पैसा है उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं, और उसी को तुम इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इधर हो जाएगा, या सही आंसर तुम बोल सकते हो उसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इंडिकेट्स द सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म कौन सा रेशो करता है, तो डेट इक्विटी रेशो सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म करता है। ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क इन्वेस्टमेंट तो किससे निकलता है ये भाई, सेंसिटिव एनालिसिस से निकलता है। अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा है तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर। यस, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। उसके बाद द एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल कैपिटल, नहीं। अमाउंट स्पेंड ऑन डेट फाइनेंसिंग, नो 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 नो। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन, तो ए आंसर आपका सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है एक बार देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द चूज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा? कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट करेगा क्या? कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट करेगा क्या? यस सर, डेट का कॉस्ट भी अफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। फाइनेंस रिस्क भी अफेक्ट करेगा क्या? यस, फाइनेंस का रिस्क भी, मतलब अगर तुम पैसों से रिलेटेड कोई रिस्क है तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में अफेक्ट कर सकता है क्या? यस, ऑब्वियसली कर सकता है। टैक्स के बेनिफिट अफेक्ट कर सकते हैं क्या कैपिटल स्ट्रक्चर को? यस, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स के तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है। हो सकता है कि टैक्स रेट चेंज होते जा रहा है तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इस सब क्वेश्चन के आंसर बहुत ज्यादा सही दिए होंगे, और ये होती है हमारी तुम्हारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शिट यहाँ पे पूरी की पूरी खत्म, है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में हमारे, जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट, है ना। फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्टिंग से फिर से करेंगे। अभी यहाँ पे ये तुम्हारी शीट पूरी की पूरी हो जाती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए शीट के साथ, नए चैप्टर के साथ, है ना। वहां पे हम लोग करेंगे आपकी फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, है ना। तो वो आपके डाउट वहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई भी मिलेगा, डोंट वरी। और अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप डीएम कर सकते हो हमारे ऑफिशियल चैनल पे, तो वहाँ पे आप डीएम करो, वहाँ पे आपको शीट भी मिल जाएगी ऑफिशियली। और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो कमेंट में लिखा करो, और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जितना कर सकते हो, क्योंकि ये बैच भी पूरी की पूरी आपके लिए, ये सीरीज भी पूरी की पूरी फ्री है, एंड आपके दोस्तों के लिए भी फ्री है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए द विद्यार्थी एकेडमी के साथ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।